साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की खूनी जंग परवान चढ़ रही है और अब लाशें बिछनी शुरू हो गई है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, बात है 1 दिसंबर 2025 की, यानी आज से 3 दिन पहले की। चंडीगढ़ में शाम का समय था, 6 बज रहे थे और चंडीगढ़ में एक सेक्टर 26 है, 26, उसके टिम्बर मार्केट में एक कार जा रही थी और कार में सवार था एक शख्स जिसका नाम था इंदरप्रीत सिंह पैरी। इंदरप्रीत सिंह पैरी आराम से कार में जा रहा था, शायद किसी से मिलने जा रहा था कि अचानक एक दूसरी कार ने पीछे से आके उसको ओवरटेक कर लिया। उस कार से हमलावर निकला और उसने इंदरप्रीत सिंह पैरी को गोलियों से छलनी कर दिया। ये शाम का समय था, भीड़ भाड़ वाला समय, वहां पर बिल्कुल हड़कंप मच गया। लोग पैरी को अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा ब्लाउड डेड, मतलब इसे तो मरा हुआ लाया गया है। अब ये इंदरप्रीत सिंह पैरी कौन था? पता चला कि ये जो पैरी है वो इलाके का एक बड़ा बदमाश था, क्रिमिनल था, और 10-15 रोज पहले ही उसकी शादी हुई थी। ये जो इंदरप्रीत सिंह पैरी था, ये एक समय में लॉरेंस बिश्नोई का बहुत खासम खास था, और कहते हैं कि ऐसी दोस्ती थी कि लॉरेंस बिश्नोई पैरी के घर जाता था और पैरी की जो माँ थी वो रोटियां बनाकर लॉरेंस को और पैरी दोनों को खिलाती थी। वो लॉरेंस बिश्नोई को भी अपने बेटे के जैसा मानती थी। तो पैरी पर उस इलाके में, यानी चंडीगढ़ के बहुत सारे थानों में कई मामले दर्ज थे, और उसकी हत्या के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया। ये पोस्ट आया लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह के द्वारा। लॉरेंस बिश्नोई के कुछ करीबी लोग हैं, उसमें एक तो हैरी बॉक्सर है, एक उसका भाई अनमोल बिश्नोई है, एक शुभम लोनकर है। इनके द्वारा जो किया गया पोस्ट था, इसमें कहा गया कि इंदरप्रीत सिंह पैरी का कत्ल इसलिए हुआ है क्योंकि इसने लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह के साथ गद्दारी कर दी थी, और गद्दारी करके ये गोल्डी बराड़ के साथ चला गया था। और चंडीगढ़ में जो बहुत सारे नाइट क्लब्स वगैरह चलते हैं, पब वगैरह चलते हैं, वहां से ये रंगदारी वसूलता था, भत्ता वसूलता था, एक्सटॉर्शन, और ये करोड़ों की रंगदारी वसूलता था। और गोल्डी बराड़ का डर दिखा के, रोहित गोदारा का खौफ दिखाकर। और इस सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया कि चूंकि पैरी ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के साथ गद्दारी की, इसलिए उसको ठिकाने लगा दिया गया, उसका खून कर दिया गया। और इसमें यह भी चेतावनी दी गई कि जो क्लब वाले ज्यादा तेज बनेंगे उनके साथ भी यही अंजाम किया जाएगा। अब साथियों, कुछ दिनों पहले ही, मुश्किल से मतलब 1 महीने पहले, दुबई में भी एक सनसनीखेज खून हुआ था। दुबई आप जानते हैं एक छोटा सा देश है खाड़ी में, उसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात। दुबई शहर वहीं उसी देश में है और बहुत जगमगाता हुआ शानदार शहर है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, वो दुबई शहर में ही है। और दुबई में दुनिया भर के अपराधी भी आकर छिपते हैं। तो वहां पर एक हत्या हुई, और जिसकी हत्या हुई उसका नाम था जोरा सिद्धू उर्फ सुखदीप सिंह सिप्पा। ये जो सुखदीप सिंह सिप्पा था, ये लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का खास आदमी था, और इसकी हत्या कर दी गई, इसकी गर्दन काट दी गई। और उसके बाद गोल्डी बराड़ के गिरोह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि इसने
जर्मनी में अपने बंदे भेजे थे हमारे लोगों को मारने के लिए, इसलिए सिप्पा का कत्ल कर दिया गया। अब साथियों, कुछ दिनों में जो ये दो लाशें गिरी है, दुबई में सिप्पा की लाश गिर गई और चंडीगढ़ में पैरी की लाश गिर गई। इससे अब ये बात आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की जो जंग है वो बहुत तेज हो गई है। लॉरेंस बिश्नोई पर मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं। मैंने आपको बताया था कि लॉरेंस बिश्नोई के जो पिता थे वो पुलिस में काम करते थे। लॉरेंस बिश्नोई भी पढ़ने लिखने में अच्छा था, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके वो गलत संगत में पड़ गया और वो क्रिमिनल बन गया। लॉरेंस बिश्नोई पिछले कई साल से गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, लेकिन जेल से ही वो अपने पूरे गिरोह का संचालन करता है। और लॉरेंस बिश्नोई को लोग इसलिए जानते हैं, सबसे पहले जानने लगे जब उसने सलमान खान का खून करने की धमकी दी। सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई इसलिए नाराज है क्योंकि सलमान खान ने कुछ साल पहले काला हिरण का शिकार कर दिया था, ब्लैक बक का। और ये जो काला हिरण होता है, इसको बिश्नोई समाज के लोग पवित्र मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और लॉरेंस बिश्नोई भी बिश्नोई समाज से ही आता है, इसलिए उसने कहा कि मैं सलमान खान का खून कर दूंगा। तो उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को पूरा हिंदुस्तान जान गया। लॉरेंस बिश्नोई का नाम उस समय भी आया जब कुछ साल पहले 2022 में पंजाब के एक गायक सिद्धू मूसेवाला का खून हो गया था। फिर एक दो साल पहले बंबई में जब बाबा सिद्दीकी का खून हुआ, तब भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम उछला कि इसी के गिरोह ने हत्या करवाई है। अब ये जो लॉरेंस बिश्नोई है, इसका दाहिना हाथ था गोल्डी बरार। गोल्डी बरार कनाडा में रहता था, आजकल कहते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया में छिपा हुआ है कहीं। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार में बहुत दोस्ती थी और दोनों मिलके अपना गिरोह चलाते थे। और खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एनसीआर, ये सब में इनका गिरोह बहुत सक्रिय था। ये करोड़ों का हफ्ता वसूलता था, रंगदारी लेता था और बहुत सारे खून खराबे करता था। लेकिन पिछले कुछ समय में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार में अदावत हो गई, दुश्मनी हो गई। और उसकी कई वजह मानी जाती है। एक वजह तो ये मानी जाती है कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की पिछले साल अमेरिका में गिरफ्तारी हो गई थी। लॉस एंजल्स एक शहर है, वहीं हवाई अड्डे पर वो एक फर्जी पासपोर्ट पर वहां पहुंचा हुआ था और अमेरिका की पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। और पिछले दिनों उसको भारत भेज दिया गया। अनमोल बिश्नोई को भारत में उसकी गिरफ्तारी हो गई है, दिल्ली हवाई अड्डे पर ही उसको पकड़ लिया गया। तो लॉरेंस बिश्नोई को यह शक है कि अनमोल बिश्नोई को पकड़वाने में गोल्डी बरार और गोल्डी बरार के साथी रोहित गोदारा का हाथ है। तो इन सब वजह से अब लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार में बहुत दुश्मनी हो गई है। जो लोग कल तक दोस्त थे, अब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ये जो चंडीगढ़ में पैरी की हत्या हुई, इंदरप्रीत सिंह पैरी की हत्या, इसके बाद गोल्डी बरार का एक ऑडियो वायरल हुआ है। उस ऑडियो में गोल्डी बरार कह रहा है लॉरेंस बिश्नोई को कि तुमने अपना खून पानी कर दिया है, तुमने एक बेगुनाह आदमी का कत्ल किया है, जिसकी माँ तुमको रोटी बनाकर खिलाती थी, उसकी तुमने हत्या कर दी है। अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। यानी कि गोल्डी बरार खुलेआम लॉरेंस बिश्नोई को उसकी हत्या की धमकी दे रहा है। साथियों, एक नाम मैंने और इसमें बताया, रोहित गोदारा का नाम। ये रोहित गोदारा भी पहले लॉरेंस बिश्नोई गिरोह में काम करता था और इसने 2-3 साल पहले राजस्थान के जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का खून कर दिया था। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी करणी सेना का नेता था और राजस्थान का एक बड़ा क्रिमिनल भी था। तो रोहित गोदारा और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई हुई, चौधराहट की जंग हुई, उसमें गोगामेड़ी का खून हो गया। उसके बाद रोहित गोदारा हिंदुस्तान से भाग गया। आजकल उसके भी ऑस्ट्रेलिया में कहीं छिपने की खबर है। और रोहित गोदारा जो है वो अब गोल्डी बरार के साथ हो गया है। अब इसमें एक अलग कोण और बन रहा है, वो नाम है शहजाद भट्टी का। ये जो शहजाद भट्टी है, ये एक पाकिस्तानी क्रिमिनल है
और पहले ये लॉरेंस बिश्नोई का बहुत करीबी हुआ करता था और ऐसा कहता था कि मैं तो लॉरेंस बिश्नोई के लिए अपनी जान दे सकता हूं। लेकिन कुछ महीने पहले से शहजाद भट्टी भी लॉरेंस बिश्नोई से अलग हो गया है और अभी उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो लॉरेंस बिश्नोई का खून करने की धमकी दे रहा है। एक और दिलचस्प बात है कि बंबई में जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी वो हत्या जीशान अख्तर नाम के एक शूटर ने की थी। वो भी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का था, लेकिन अब वो भी लॉरेंस बिश्नोई की हत्या की बात कर रहा है। तो अब देखिए ये पूरा मामला कितना मतलब आप दिलचस्प कह सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ दोनों मिलकर अपराध करते थे, लेकिन दोनों अब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और एक दूसरे की हत्या की बात कर रहे हैं। दुबई में सिप्पा की हत्या हुई, चंडीगढ़ में पैरी की हत्या हुई, उधर शहजाद भट्टी भी लॉरेंस बिश्नोई के खून का प्यासा है। कुछ इसी तरह का मामला बंबई के अंडरवर्ल्ड में भी देखने को मिला था। पहले दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन बिल्कुल दोस्त थे और छोटा राजन दाऊद इब्राहिम का हर कहा मानता था, लेकिन 1993 में बंबई में जो सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, उसके बाद छोटा राजन की राहें जुदा हो गई। उसके बाद छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और उनकी लड़ाई में बहुत सारी लाशें गिरी। फिर 2015 में छोटा राजन ने बाली, एक टापू है इंडोनेशिया में, बाली में खुद को हिंदुस्तानी एजेंसियों के हवाले कर दिया और तब से छोटा राजन दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, जबकि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में कहीं छुप कर रह रहा है। तो साथियों, ये जो हत्याएं हो रही हैं, ये जो अराजक माहौल है, इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदार है। भारत सरकार, जो हमारे तड़ीप और होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनको फुर्सत ही नहीं है अपराधियों पर काबू करने की। और लॉरेंस बिश्नोई एक जेल से पूरा एम्पायर चला रहा है, पूरा साम्राज्य चला रहा है अपराधियों का, और तड़ीप और होम मिनिस्टर सरकार बनाने और सरकार बिगाड़ने में बिजी रहते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।